मंदिर गुजरात में है। ये जो ज्योतिर्लिंग है उनमें इसकी भी गिनती आती है सोमनाथ की। सोमनाथ कैसे नाम पड़ा, यहाँ क्या हुआ था, वो मैं आज रहस्य बताता हूं। द्वापर युग में जिस समय मैं द्वारका में रह रहा था उसी समय शंकर जी आए थे और शंकर जी मेरे पास 5 दिन तक रुके थे और उन्होंने एक बात कही थी, बोले जी हमें शक्ति प्रदान करिए आप, क्योंकि जाने से पहले ये सब मुझे घेर लेते हैं देव, सब अपनी डिमांड कर देते, ये चीज दो, ये चीज दो, ये चीज दो। बोले कि मैं चाहता हूं यहां मेरा स्थान बने और मेरे को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही, मेरे कंठ में, ये हमेशा बहाना एक ही चीज का रखते थे, मेरे कंठ में दिक्कत है और मुझे आप स्थान दो। तो मुझे ये समुद्र के किनारे इनको स्थान दिया मैंने और इस जगह अपनी 4 कला मैंने इनको प्रदान की। मैंने ठीक है आप याद तब करिए, 4 कला श्रृंगार पावर भी होती है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा। वो तारीख थी ये 7/12/2017। हम यहां किस लिए गुजरात गए थे मैं आप लोगों को वही बता देता हूं। ये अपने भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है ना, इनका विधानसभा इलेक्शन था गुजरात का और वहां इनको सिर्फ इतनी सीटें मिलनी थी, मात्र इतनी। चाहे ये पूरा जोड़ लगा लेते फिर भी एक सीट फालतू नहीं मिलती, 32 सीटें। लेकिन अगर 32 सीटें इनको मिल जाती इस सन में तो इनका भविष्य खत्म हो जाता। और मैंने वचन दिया था कि मैं कलयुग के अंतिम चरण तक तुम्हारा साथ दूंगा द्वापर युग में। तो मुझे गुजरात जाना पड़ा और इसकी जगह पे मैंने कितनी सीटें उनको दी वो चीज देख लीजिए आप। मैंने उनको दी इतनी सीटें, 99 नंबर किसका है? महात्मा गांधी जी का है। कैसे है मैं समय आने पे बता दूं, हालांकि मैंने वीडियो दी उसमें चेक कर लिया। अब इसमें 67 नंबर हमने बढ़ा दिए थे, अब हम ये 67 बढ़ा देता हूं तो 99 बन जाएगा। अब ये 67 का क्या रहस्य मैं आपको वही बता देता हूं। जिस समय मैं इनके घुटने टिकवाऊंगा अपने दम के ऊपर, उस समय मेरी उम्र होगी ये 44 साल, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं है, ये बात मैं पहले से जानता था। इनको घुटने टिकवाने के लिए हो सकता है मैंने बिस्तर पर डाल के लाऊं और धरती पे कोई डॉक्टर नहीं था पैदा हुआ इन्हें ठीक कर पाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें 23वां अवतार मेरा जोड़ दीजिए। इसीलिए जिस समय मैं गुजरात गया उस समय मोदी जी की इतनी ही उम्र थी, इसमें 1 इंच ऊपर नीचे नहीं थे मोदी जी। ये मेरा खेल है, मैं ही जानता हूं इस खेल को। तो इनको 67 सीटें मैंने फालतू दी थी। ये सीट के लिए मैंने बहुत बड़ा अपना नुकसान भी किया था, लेकिन वो उसे नुकसान की मुझे परवाह इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या मेरा नफा और क्या नुकसान, मैं तो आता ही धर्म के लिए। ये सीट इनको 99 सीटें दी थी और इनको जिताया था, और नहीं तो ये यहां फेल हो जाते। मैं चाहता ऊपर नीचे भी कर सकता, लेकिन ये नंबरों का खेल। यहां तक कि मेरे पास सारे प्रमाण है, मैंने पूरी गुजरात सील्ड करी थी और उसी समय हम सारे तीर्थ स्थानों शक्तियां वापसी ले आए थे गुजरात से। मैं आपको द्वारका दिखाता हूं, द्वारका में हमने शक्ति कैसे वापसी ली थी वो भी दिखा देता हूं। इसके अलावा 2-3 तीर्थ स्थान और थे बड़े बड़े, वो उनकी भी हमने शक्ति वापसी ली थी। भाई साहब लाइट बंद कर दी, लिखोगे नहीं? वीडियो नहीं दिखाओगे? शक्ति तो दिखाओगे। अच्छा हाँ देखो, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये मैं खड़ा हूं, मेरे साथ ये प्रगति खड़ी हुई है और ये पीछे सोमनाथ मंदिर है।
ये रहा सोमनाथ मंदिर का साइड। अब मैं यहीं से खड़े खड़े खींचूंगा शक्ति। ये मैं शक्ति खींच रहा हूं। वो मंदिर के पीछे जो पीलापन आया था वहीं शक्ति एकदम उठ के यहां आ गई थी। कैमरा अंदर ले जाने नहीं दिया गया था, इसलिए साइड में खड़े होकर काम करवा दिया था बाहर से जाली से, जिससे जो है प्रमाण लोग जानेंगे कैसे जानेंगे वैसे जानेंगे। यहाँ यूट्यूब का लिंक दूंगा, आराम से देख लें। और मेरी इच्छा ये है मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज को जरूर देखें।